ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय अखिल भारतीय योग प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन के ध्यान शिविर में आप सबको का हार्दिक अभिनंदन है। प्लीज बैठिए अब। ध्यान का अभ्यास करने से पूर्व हम अपने स्वरूप पर चर्चा करेंगे। कैसे हम अपने स्वरूप से, अपनी आत्मा से साक्षात कर सकते हैं। जो हमारा आत्म स्वरूप है उस पर आवरण चढ़े हुए रहते हैं। 5 आवरणों का जिक्र आता है जिनको हम शीत, लेयर, खोल, आवरण, कोश कुछ भी कह सकते हैं। यदि मुझे अपने स्वरूप से साक्षात होना है तो एक अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले साधक को इन कोशों की साधना, इनका अनुष्ठान करना होगा कर्मानुसार। जैसे जैसे एक साधक इन कोशों की साधना करता चला जाता है वैसे वैसे भीतर के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। पहले कोश की साधना करने से एक दरवाज़ा खुलेगा, दूसरे कोश से, तीसरे से, चौथे से, और जब 5वां दरवाज़ा खुल जाएगा तो आप अपने आत्म स्वरूप के सामने होंगे। आपका उसके साथ साक्षात्कार हो जाएगा। कैसे करें, क्या है ये कोश, आइए इसके बारे में थोड़ा जानें। 5 कोश ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप मन में भाव बना लीजिए। कोई एक दिया है, उसके ऊपर 5 चिमनियाँ चढ़ी हुई हैं और इन चिमनियों के रंग भी अलग अलग हैं। दिए का प्रकाश उन चिमनियों से गुजर के बाहर जब आएगा तो उसका वो सही रूप ना होकर के, अगर चिमनियाँ रंगीन हैं तो जैसा रंग उसका होगा चिमनी का, वैसी किरणें बाहर निकलेंगी। आप लाल रंग की चिमनी अगर दिए पर चढ़ा देंगे तो लाल रंग की किरणें आएंगी। हरे रंग की चिमनी ऊपर चढ़ा देंगे तो हरे रंग की किरणें बाहर आएंगी। तो हम जैसे जैसे अपनी साधना करते चले जाते हैं, ये चिमनियाँ समझो कि आपकी उसके ऊपर से उतरती चली जाती हैं। सर्वप्रथम अन्नमय कोश आता है जिसकी हमें साधना करनी होती है। उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश, अन्नमय कोश मेरा स्थूल रूप है, जिस शरीर को मैं लेके इधर उधर घूमता हूँ। ये हड्डियाँ, ये मांस, ये नस नाड़ियाँ, ये ग्रंथियाँ, ये रूप जिसके ऊपर इतना घमंड करता हूँ, अहम करता हूँ कि मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, ये जो शरीर है मेरा, ये मेरा अन्नमय कोश है।
पृथ्वी के रस से इसका निर्माण हुआ है। पृथ्वी का रस चाहे वो साग रूप में हो या सब्जी रूप में हो या फल रूप में हो या अनाज रूप में हो या घी रूप में हो या दूध रूप में हो या दूध रूप में हो, इनसे इस कोश का निर्माण होता है। सातों धातु, भूमि जल अग्नि आकाश और वायु, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इस कोश का संबंध जीवन और मृत्यु से है। स्थूल प्राण इस कोश को सक्रिय बनाता है। प्राण के 3 रूप आपको बताए जाते हैं, स्थूल प्राण, सूक्ष्म प्राण और अति सूक्ष्म प्राण। जो स्थूल प्राण है, जब वह मेरे शरीर में सक्रिय होता है तो मेरा ये स्थूल शरीर भी सक्रिय हो जाता है। इस समय ये वक्त लिखने का नहीं है। आप ज्ञानी कैसे बनना चाहती है, डायरी पेन बंद करो, आंखें बंद करो। इससे जो है ना आप ध्यान में जा ही नहीं सकोगे। इनको बोलो, ये सुधा जी, आप ध्यान में वक्त का एक वक्त होता है, दिन में खूब नोट करना। ये साधना का वक्त है, आप साधना कर रही हैं, प्रैक्टिकल है आपका। स्थूल शरीर की जो सक्रियता है वो स्थूल प्राण के ऊपर निर्भर करती है। आप इसकी साधना कैसे करेंगे? इसकी साधना कैसे करेंगे आप? 3 बातें बतला रहा हूँ, अपने मन में देखते रहिए कि आज तक आपने कितने दरवाजे खोले हैं। अपने ऊपर चिंतन करना है इस वक्त। सुपाच्य भोजन, शुद्धि क्रिया और आसनों का अभ्यास, 3 बातें बतलाई। जिस व्यक्ति का ज़्यादा लंबी बातें नहीं, ध्यान में बस उस बात पर चिंतन कर लीजिए, क्या वास्तव में मैं 2 वक्त 3 वक्त जो भी भोजन ग्रहण करता हूँ, क्या सुपाच्य भोजन ग्रहण करता हूँ? यदा कदा कभी अतिथि सत्कार में व्यवधान आता है, आप उसको कंसीडर ना करें। अन्यथा मेरा भोजन सुपाच्य होना चाहिए। जिसका भोजन सुपाच्य हो गया और जो प्रतिदिन शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास करता है, अब चिंतन कीजिए कि मैं प्रतिदिन शुद्धि क्रियाएं करता हूँ। देखिए ध्यान में कैसी बातें आपको बतलाई जा रही हैं। और क्या मेरी प्रतिदिन आसनों का अभ्यास है? अगर ये तीनों चीज़ें आप इसमें निपुण हो गए जिस दिन, और आपके स्वभाव में डल गई, 2 बातें बतलाई जा रही हैं। आप शुद्धि क्रिया करने में निपुण तो हैं, लेकिन स्वभाव में नहीं है आपके। स्वभाव में ना होने का मतलब आप नेति करते नहीं 6-6 महीने, भाई करनी तो आती है, तो आपके स्वभाव में नहीं आया वो। जिस दिन सुपाच्य भोजन, शुद्धि क्रियाएं और आसनों का अभ्यास आपके स्वभाव में आ जाएगा, तो आप सच मानिए आपका पहला दरवाज़ा खुल जाएगा। अन्नमय कोश की साधना आपकी सफल हो जाएगी। और जिस दिन आपके अन्नमय कोश की साधना सफल हो जाएगी, आप प्राणमय कोश की साधना के हकदार हो जाएंगे। आप प्राणमय कोश की साधना के हकदार हो जाएंगे। उससे पहले उस कोश की साधना कभी भी फलदायक नहीं होगी। ये नियम है साधना का। प्राणमय कोश जीवनदायक कोश है। ये मेरे उस आत्म स्वरूप पे एक जीवन शक्ति की परत है। यह कोश मेरे स्थूल शरीर के द्वारा मेरे स्वरूप की अभिव्यक्ति करती है। शब्दों पर ध्यान देते रहिए, आंखें बंद करके, और डूब जाइए इन शब्दों पर, इन चिंतन पर।
अगर आप ध्यान में जाना है, आज मुझे ध्यान करना है, दूसरों के आगे गाना नहीं है। इस कोष के अंतर्गत मेरे 5 प्राण, 5 उपप्राण, सभी प्राणिक नाड़ियां, सभी प्राणिक उपनाड़ियां और सभी चक्र आते हैं। इस कोष का मेरे शरीर में श्वास और प्राण से सीधा संबंध है। यह कोष स्थूल शरीर को गति देता है, भूख और प्यास इसी के अधीन है। मेरे स्थूल शरीर की जितनी क्रियाएं हैं, पाचन हो, निष्कासन हो, रक्त भ्रमण हो, श्वसन हो, सब इसी कोष के कारण चलती हैं। मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष में भी यही प्राण जा करके उन्हें क्रियाशील बनाता है। कैसे करें इस कोष की साधना, अब आपको चिंतन करना है। गहरे लंबे श्वास हों जिसके, लयबद्ध श्वास हों जिसके, अनुपातिक श्वास हों जिनके, सूक्ष्म श्वास हों जिनके, और ये करते करते साधना में जिस दिन वो अपने श्वासों को स्तब्ध करने की कला को सीख जाएगा, तो आप सच मानना प्राणमय कोष की साधना उस दिन उसकी निखर जाएगी, अर्थात दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा। आपने दूसरे पड़ाव को पूरा कर लिया। और उसके लिए आप क्या करेंगे? आप नियमित साधना कीजिए, प्राणायाम की, श्वासों की फूका फाकी नहीं करनी, केवल नाम नहीं करना। इसके लिए आपको एक सूत्र भी मैं साथ में बताता हूँ, जो सामूहिक साधना केंद्रों में करते हैं वो हम सिखाते हैं, वो हम सिखाते हैं। आप ऊपर के अधिकारी हैं, आप इस साधना को व्यक्तिगत साधना का रूप दीजिए। प्रातः उठ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, वहाँ पर हमारी शिक्षक संहिता का नियम लागू नहीं होता। व्यक्तिगत साधना में, शिक्षक संहिता में केंद्र पर होने वाली साधना का नियम लागू होता है। अगर आप घर में व्यक्तिगत साधना में भी वो नियम लागू करते हैं तो आप कभी भी अपनी साधना को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वो तो आम साधक के लिए है, आने वालों के लिए। ये जो चर्चा हम कर रहे हैं, इस स्तर के साधक के लिए वो बात नहीं है, ये बात समझ लेना। इसलिए उनको हम इन कोषों की साधना के बारे में नहीं बताते इतनी जल्दी। जिस दिन ये दरवाज़ा खुल जाए तो मुझे मनोमय कोष की साधना करनी है। मनोमय कोष मेरी मानसिक परत है, जहां मेरे मानसिक विचारों का आना जाना लगा रहता है। इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और मेरा मन, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। जितनी भी मानसिक क्रियाएं हैं वो इस कोष के द्वारा ही क्रियान्वित होती हैं, जैसे संकल्प, विकल्प, अनुमान लगाना, विश्वास करना, हमारी आदतें, अच्छा संग करना, बुरा संग करना, ये सब मनोमय कोष के अंतर्गत आता है। मेरा मन स्वस्थ है तो मैं अच्छा संग करूँगा, मेरा मन अच्छा नहीं है तो मैं बुरा संग पकड़ लूँगा। स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में मनोमय कोष संदेशवाहक का काम करता है। दोबारा बोल रहा हूँ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में मनोमय कोष संदेशवाहक का कार्य करता है।
ज्ञान इंद्रियों से सूचनाएं प्राप्त करना, बुद्धि को उन सूचनाओं की जानकारी देना, कर्म इंद्रियों को कार्य करने के लिए उत्साहित करना और उत्तेजित करना, ये मनोमय कोश का कार्य है। जो इंद्रियां कहेंगी, ज्ञान इंद्रियां बाहर से सूचनाएं ग्रहण करेंगी, वो किस पे जाएंगी? मनोमय कोश पे जाएंगी। और मनोमय कोश उसको बुद्धि को भेजेगा विश्लेषण के लिए। वहाँ से जो निर्णय आएगा, उस निर्णय को वो कर्म इंद्रियों को उत्तेजित करेगा कि तू कर इस चीज़ को। ये मनोमय कोश अगर ठीक नहीं होगा तो सारी ये क्रिया आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। मन अशांत है तो आप कल्पना कीजिए, क्या ये साधक ध्यान में जा सकता है? इस कोष का महत्व समझ में आएगा। जिसने मनोमय कोष की साधना नहीं की और वो ये कहता है कि मैं तो ध्यान करता हूँ, तो ये कैसे संभव हो जाएगा? ये संभव नहीं है। अब चिंतन का विषय उठेगा, मनोमय कोष की साधना कैसे की जाए? मनोमय कोष की साधना, प्रत्याहार की साधना मनोमय कोष के लिए एक आधार है बहुत बड़ा। कल आपको ध्यान में अभी पीछे बोला गया था, जो हमारा मासिक ध्यान शिविर होता है, लेकिन ये ऑल इंडिया का अपना अलग शिविर है, तो कल आपको प्रत्याहार की साधना के बारे में ध्यान में चर्चा कर लेंगे। वो अलग विषय बन जाता है। प्रत्याहार की साधना मनोमय कोश की साधना को परिपक्व बना देती है। प्रत्याहार की साधना मेरी ज्ञान इंद्रियों को अंतर्मुखी बना देती है। और जब ज्ञान इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाती है तो मेरा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो साधक ध्यान में जाता है। तो इस तरह प्रत्याहार की साधना से ही हम मन को शांत करते हैं। एक बात जरूर याद रखना, मन की परिधि की सीमा नहीं है। मन के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। जितना बाहर जाओगे मन उतना बाहर चला जाता है। यहाँ से आप अपने यूएसए में बैठे हुए किसी रिश्तेदार पर विचार कर लो, तो यहाँ से मन आपको एक सेकंड में यूएसए में जो उसका मकान है, जहाँ पर आप 1 महीना रह के आए हो बेटे बेटी के पास, पूरे कमरों में घूम जाओगे यहाँ बैठे हुए। मन की ये ताकत है। मन की परिधि बहुत अधिक है, पर आपको उससे भी एक बड़ी गहरी बात बतला रहे हैं हम। सच्चिदानंद के दर्शन मन के परिधि के बाहर होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, मेरे सच्चिदानंद के दर्शन मन की परिधि से जब बाहर चले जाते हैं हम, तो होते हैं। तो आपको साधना के माध्यम से मन की परिधि को छोटा करना पड़ेगा, वरना तो इसकी तो असीमित परिधि है, इसको कभी आप पार कर ही नहीं पाएंगे और सच्चिदानंद के दर्शन हो नहीं पाएंगे। जैसे जैसे विषय कम होते चले जाते हैं, ध्यान देना, जैसे जैसे विषय कम होते चले जाते हैं, मन की परिधि भी कम होती चली जाती है। और मन की परिधि कम होते होते एक दिन एक केंद्र पर आकर के टिक जाती है। और जिस दिन आप निर्विषयी हो जाते हैं, ध्यानम निर्विषम मनः, जब मन निर्विषयी हो जाता है तो सोच लेना आप ध्यान में चले जाते हैं। ध्यानम निर्विषम मनः। यदि मन का दायरा बढ़ने की अपेक्षा कम हो जाए तो इसकी परिधि कम हो जाएगी
और सिकुड़ करके एक केंद्र बिंदु में बदल जाएगी। और जिस दिन वो केंद्र बिंदु भी समाप्त हो जाएगा, लोप हो जाएगा, उस दिन आप इस मन की परिधि को पार करने में सफल हो जाएंगे और इस तरह आप अपने ईश्वर के दर्शन कर लेंगे। आप ध्यान में चले जाएंगे। आप कल्पना कीजिए मैं कौन सी साधना चाहता हूँ। क्या आप आसनों पे टिके रहना चाहते हो, या प्राणायाम पे टिके रहना चाहते हो, या प्रत्याहार की साधना करना चाहते हो कि नहीं? आप मन की साधना करना चाहते हो कि नहीं? और अभी बात यहाँ नहीं रुकेगी। अभी तो 3 चिमनियाँ ही उतारी हैं आपने। चौथी है विज्ञानमय कोश। वैसे विज्ञान का सही अर्थ होता है बुद्धि। विज्ञानमय कोश, इस कोश में 2 चीज़ों का वास है जी, एक बुद्धि और एक अहम। बुद्धि क्या है? बुद्धि के 2 रूप हैं। एक है स्थूल बुद्धि और दूसरी होती है तटस्थ बुद्धि। जो स्थूल बुद्धि है वो सांसारिक बुद्धि को कहा गया है। सांसारिक बुद्धि सांसारिक निर्णय लेगी, सांसारिक विषयों का गलत और ठीक के बारे में हमें बतला देगी। जब आपकी वो बुद्धि विकसित होती है, आपने देखा बच्चा पढ़ते 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 अपनी बुद्धि को विकसित करता है, और वो जैसे जैसे बुद्धि को विकसित करता चला जाता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बन जाता है, कोई वकील बनना चाहता है वकील बन जाता है। प्यारे, ये स्थूल बुद्धि तुझे डॉक्टर तो बना सकती है, तुझे इंजीनियर तो बना सकती है, तुझे प्रोफेसर तो बना सकती है, लेकिन तेरे को ईश्वर का ज्ञान नहीं करा सकती है सांसारिक बुद्धि। स्थूल बुद्धि से वस्तु का ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो सकता। आत्मज्ञान नहीं हो सकता। और एक इसके अंदर बात और जुड़ती है। आप कभी भी देखिए, स्थूल बुद्धि का एक नियम है। जो व्यक्ति स्थूल बुद्धि का जितना प्रयोग करेगा सांसारिक बुद्धि का, उसके अंदर उतना अहम जागेगा। स्थूल बुद्धि बढ़ती जाएगी आपकी सांसारिक बुद्धि, तो आपका अहम बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये, सुनिएगा, मन से चिंतन कीजिए। और जैसे जैसे आपकी ये सांसारिक बुद्धि स्थूल बुद्धि कमज़ोर पड़ती चली जाएगी, आपका अहम भी कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। अर्थात स्थूल बुद्धि मुझे बहिर्मुखी बनाती है, और अगर मैं तटस्थ बुद्धि की बात करूं, जिसे मैं रितंबरा बुद्धि कहता हूं, वो मुझे अंतर्मुखी बनाती है। वो मेरे को अंतर्मुखी बनाती है। रितंबरा बुद्धि वह बुद्धि है जो साधक के अंदर विवेक का उदय करती है। विवेक वह साधन है जो साधक को ध्यान में ले जाता है। जब विवेक उत्पन्न हो जाता है, जब तक विवेक उत्पन्न नहीं होता, सांसारिक बुद्धि काम करती है। कभी मैं अन्नमय कोश में जीता हूँ, कभी मैं प्राणमय कोश में जीता हूँ, कभी मैं मनोमय कोश में जीता हूँ। बस यही मेरी दुनिया है। अन्नमय कोश में हूँ तो सामने वाले को मैं देखता हूँ शरीर के आधार पर। जब मैं प्राणमय कोश में हूँ तो सामने वाले को देखता हूँ मैं गुण के आधार पर। जब मैं मनोमय कोश में हूँ तो सामने वाले को देखता हूँ स्वभाव के आधार पर। लेकिन प्यारे, तुझे समझ लेना चाहिए इस मार्ग पर चल कर के, ना तू शरीर है, ना तू प्राण है, ना तू मन है। शरीर तो तेरा वाहन है भाई, शरीर तेरा वाहन है, प्राण तेरा अस्त्र है और मन तेरा सेवक है। मैं ना शरीर हूँ
न प्राण हूं न मन हूं। शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरा अस्त्र है, मन मेरा सेवक है। मैं तो इन सब से परे आत्मा हूं। यही अवस्था वास्तव में संप्रज्ञात समाधि कहलाती है, जो कि साधक को केवल विवेक वृत्ति उत्पन्न होने पर ही प्राप्त हो सकती है। कैसे प्राप्त करेंगे इसको? कैसे इस ऋतंभरा की अवस्था में पहुंचेंगे आप? इसके लिए आपको धारणा का अभ्यास करना होगा। इसके लिए आपको धारणा का अभ्यास करना होगा। जिस दिन आप उसका अनुष्ठान करते करते उसकी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाएंगे तो आप समझ लेना कि आपने ये दरवाज़ा भी खोल दिया, ये चिमनी भी उतार दी। आपने साधना के एक पड़ाव को और तय कर लिया। साधना कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आज कर ली, कल छोड़ दी, परसों फिर कर ली। यही तो अज्ञानता है मेरी। कभी मैं इस मार्ग पर आगे चल नहीं पाऊंगा जब तक इसमें निरंतरता नहीं होती, जब तक इसमें नियमितता नहीं होती, जब तक इसमें श्रद्धा नहीं होती, जब तक इसके अंदर अंतरंगता नहीं होती। आप सच मानिए, तब तक ये साधना आपकी फलदायक नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। आनंदमय कोश की साधना क्या है? आनंदमय कोश, आनंदमय कोश मेरे सबसे भीतर की परत है, कारण शरीर के रूप में। यहां पर अनंत आनंद वास करता है, दिव्यता है, यहां परम शांति का वास है। यहां ये मेरे भीतर एक ऐसा सागर है, जिस दिन मैं इस सागर में डुबकी लगाना सीख जाऊंगा, उस दिन मैं अपनी साधना की मंजिल को पालूंगा। यही है मेरी साधना का लक्ष्य है। आनंदमय कोश में प्रवेश कर जाना ही वास्तव में सच्चा योग है, सच्ची साधना है। जब तक बहिर्मुखी मन मेरे इस आनंदमय कोश को ढके रखता है, मुझे इस कोश की अनुभूति नहीं हो पाती, मैं इस सागर में डुबकी नहीं लगा पाता। लेकिन धीरे धीरे नियमित साधना करते हुए जैसे जैसे मैं इन कोशों की साधना में निपुण होता चला जाता हूँ, और एक दिन वो घड़ी आ जाए, वो समय आ जाए जिस दिन मैं आनंदमय कोश में प्रवेश करूं, आप सच मानिए ऐसी अनुभूति होगी आपको कि आप अपने आप को हल्का अनुभव करेंगे। जैसे कोई चीज़ वायु में उड़ती है, बिल्कुल वैसे महसूस करेंगे आप। उस दिन आपको सच्चा सुख मिलेगा, उस दिन आपको अपने प्रभु का सच्चा प्यार मिलेगा, उस दिन आप सच्चे अनंत आनंद की अनुभूति करेंगे। इसके लिए मुझे दो काम करने होंगे। अपने अहम को खत्म करना होगा, अपनी अज्ञानता का विनाश करना होगा। अपने अहम को खत्म करना होगा, अपनी उस अज्ञानता के पर्दे को हटाना होगा। ये करते करते जब मैं उस अवस्था को प्राप्त कर लूँगा तो मुझे आनंदमय कोश में प्रवेश करने में कोई समय नहीं लगेगा। यह आनंद, शांति, स्थिरता, निश्चिंतता व अनुकूलता की अवस्था है। यहाँ बुद्धि का जो रूप है वो स्थित प्रज्ञा कहलाता है।
और स्थित प्रज्ञा क्या है, इस आखिरी लाइन पर ध्यान देना। जीवन में अगर मैं कभी स्वभाव में उतार लूं तो सोच लेना कि आप उस अवस्था को पा गए जिसके लिए प्रभु ने मुझे ये जीवन दिया है। जब साधक कामनाओं को त्याग कर आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के आनंद की अनुभूति करता है, वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति कहलाती है। जब साधक कामनाओं को त्याग कर आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के आनंद की अनुभूति करता है, वह स्थित प्रज्ञा की अवस्था कहलाती है। यही मेरी मंजिल है। मुझे इस मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन पर्यंत साधना करनी है। साधना का मार्ग हल्का नहीं है। ये मार्ग मेरे प्रभु का मार्ग है, ये मार्ग मेरे ईश्वर का मार्ग है। कई बार हम इस जीवन को हल्का ले लेते हैं, भारी दुनिया में इतना रमण करते हैं, इतना विचरण करते हैं, ज़्यादा बोलना, शोर मचाना, अनावश्यक विषयों पर चर्चा करना, ये बातें मेरे स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं। मैं साधना करते करते जिस दिन मैं अपने भीतर उतर जाऊंगा, मुझे इस कोश का आनंद आने लगेगा। आइए कुछ देर इस विषय पर जो चर्चा की, इसे साधना में परिणित करें। और बड़ा सुंदर तरीका है, अपने प्रभु को पुकारेंगे हम। कैसा समय है ये देखिए आप, सब शांत है इस समय, और आप उस ईश्वर के प्रिय भक्त के रूप में ब्रह्म मुहूर्त में अपने प्रभु को याद करेंगे। और जो इस शांत समय में ब्रह्म मुहूर्त में उस प्रभु को पुकारता है, आप यकीन कीजिए प्रभु साक्षात दर्शन देते हैं अपने भक्त को। बिल्कुल उसके सर पे आके हाथ रखते हैं। आपको महसूस होना चाहिए स्पंदन के रूप में, दिव्यता के रूप में, प्रकाश के रूप में, शांति के रूप में। 2 बार में अपने प्रभु को मन से पुकारेंगे हम, फिर आप उस पुकार में भागीदार बन जाएंगे। पर एक शर्त होगी आज, आपकी आवाज़ ऊंची नहीं होगी, आप बिल्कुल शांत नहीं होंगे। बोलकर ध्वनि करें तो शांत नहीं, आपकी ध्वनि बहुत लंबी नहीं होगी, आपकी ध्वनि बहुत छोटी नहीं होगी। आप पहली 2, 3, 4 ध्वनियों को अपनी चेक करेंगे कि कहीं मेरी ध्वनि दूसरों से अलग तो नहीं है। और तो जब 600 भक्त गणों की आवाज़ मेरे प्रभु के दरवाजे जाएगी, तो आज हम उस भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि पर आए हैं, तो उसे अपना रूप हमें, अपने दर्शन हमें देने होंगे। 2 बार आप सुनेंगे, तीसरी बार से आप हिस्सेदार बनेंगे। Oh
शांत मन ही मन अपने प्रभु को मानसिक रूप में पुकारें। मानसिक जाप। बिल्कुल वैसे ही आपका जाप चलता रहे, बस केवल मानसिक रूप में ये जाप परिणित हो गया। जैसे हम स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही मानसिक जाप का प्रभाव बोलकर करने वाले जाप से अधिक प्रभावकारी होता है। पुकारें अपने प्रभु को मन से। हर पुकार में तड़प हो आपकी। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारता है रोते हुए, ऐसे आप अपने प्रभु को पुकारिए। हम उसके बच्चे तो हैं। और जब मेरे प्रभु को अपने बच्चे की पुकार और रुदन सुनाई देगा, तो आप देखिए कैसे दौड़े दौड़े आएंगे वो। जैसे जैसे मेरा जाप गहराता जाए, अनुभव कीजिए कि जैसे मेरे भीतर मैं एक विशेष स्पंदन महसूस कर रहा हूं। एक दिव्यता का प्रकाश अपने भीतर मैं महसूस कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। जो भी अनुभूति मुझे हो रही है, वो मेरे प्रभु की, मेरे ईश्वर की अनुभूति है। साक्षात अपने प्रभु को, अपने संग, अपना सानिध्य, अपने प्रभु का सानिध्य अनुभव करें।
मैं अपने प्रभु के साथ हूँ, मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं, हम एक हैं। कर दीजिए एकाकार, मिटा दीजिए अपने अस्तित्व को, कुछ नहीं रखा इसमें। देखिए कैसा आनंद का सागर है ये। साक्षात मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। लगाइए डुबकियां खूब। धन्य हो गया मैं अपने प्रभु को पाकर। प्रभु तुम कितने भोले हो। ऐसे सुनते हैं जैसे माँ बच्चे की आवाज को सुन लेती है। मांगिए अपने प्रभु से। क्या औकात है मेरी अपने प्रभु से कुछ मांगने की? जब मैं अपने प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, तो क्या बचता है आपके पास मांगने को? मांग लीजिए फिर भी, अगर कुछ है आपके पास मांगने को। सर्वहित और लोकहित और परम हित में। प्रभु सबको सुखी रखना। सब सुखी हूं। मुझ पर और सब पर अपनी कृपा बस ऐसे ही बरसाते रहना, जैसे आज मैंने आपको पुकारा, आपने देर नहीं लगाई आने में। बस ऐसे ही मेरी पुकार सुनते रहना, मुझे अपना सानिध्य देते रहना। मुझे धन दौलत नहीं, मुझे तेरा सानिध्य चाहिए, तेरी गोद चाहिए, तेरा आशीर्वाद चाहिए, तेरा संग चाहिए। अपने प्रभु का सच्चे मन से आभार भी प्रकट कर दें। है नहीं मेरी औकात आभार प्रकट करने की, मैं हूं नहीं इस स्तर पर मेरे प्रभु तो भावों के भूखे हैं, वो मेरा भाव स्वीकार कर लेते हैं। एक गहरे लंबे श्वास के साथ ओम की ध्वनि होगी, बड़ी धीमी होगी, ऊंची नहीं होगी, और उस ध्वनि के बाद कोई आंखें नहीं खोलेगा। 20 मिनट तक ये साधना चलती रहेगी। और श्वास भरिए।
जो इसी अवस्था में अपने प्रभु के संग बैठना चाहते हैं वो बैठे रहिए, जो लेटना चाहते हैं जहाँ बैठे हो वहीं अपना आराम से अपनी जगह बना करके स्लांटिंग हो करके जैसे भी हो आप लेट जाइए, पर आंखें बंद करके मंत्र जाप करते रहिए और अपने प्रभु के संग इस आनंद के सागर में डुबकी लगाते रहिए।